ऐसे गले में दो बांधे हैं घुंघरू, दोनों तरफ से बजता है डमरू। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ मेरी वाली। My darling, I love you too. My darling, I love you too. I love you too. ये आप लोग मेरे घर पे क्या कर रहे हैं? भाभी एक बार देखो, मैं चैनल दिखाता हूँ कमाल का। आइए अब हम उनकी वाइफ से बात करते हैं। वाइफ? मेरी बीवी को आपसे कुछ नहीं कहना है। एक मिनट, ये देखो, ये न्यूज़ देखो। और अब आज की ब्रेकिंग न्यूज। सीता माता ने जो सीताफल जंगल में खाया था उसका बीज मिल गया, जो सिर्फ हमारे चैनल के पास है। ये देखो। सोना है तो चांदी ले लो, और चांदी है तो सोना ले लो। Have a look. तो देखिए एक बार फिर, सीता माता ने जो सीताफल जंगल में खाया था उसका बीज मिल गया, जो सिर्फ हमारे चैनल के पास है। अरे ये न्यूज़ देखकर तुम इतना एक्साइट क्यों हो रही हो? ये तो अच्छा ही हुआ ना, कई दिनों से मैं और रमन भी ये बीज ढूंढ रहे थे, है ना? सच्ची में भाई? विशाल, मैं इस न्यूज़ के बारे में नहीं बात कर रही, मैं इस न्यूज़ के बारे में बात कर रही हूँ जो मैंने रिकॉर्ड किया है। Have a look. ये चोर है। आइए अब हम उनकी वाइफ से बात करते हैं। मेरी बीवी को आपसे कुछ नहीं कहना है। अरे सिमी, ये देखो ना, ये आदमी बिल्कुल मेरी तरह दिखता है ना। ये चोर है। कहना कि मेरी बीवी आपसे कुछ नहीं कहना चाहती है। हाँ विशाल, बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है, बिल्कुल। कैसे दिखता है वो तुम्हारी तरह? अरे सिमरन, तुम्हें यकीन नहीं होता, बड़ी शक्की हो गई हो तुम। रमन, जरा तू देख के बता, ये मेरी तरह दिखता है कि नहीं? कि मेरी बीवी आपसे बात करना नहीं चाहती है तो नहीं चाहती है यार। दिखता है कि नहीं? अरे हाँ भाई, ये तो बिल्कुल थारी तरह दिख रहा है भाई। इसे भी ये मेरी तरह दिखता है, बोलो। तुम क्या अंधे हो क्या? तुम ही हो। ये मैं कैसे हो सकता हूँ? देखो ना, ये आदमी तो ऐसा बेचारा लाचार सा, मजबूर सा लग रहा है, और मैं ऐसा हूँ क्या? मैं तो एकदम स्टाइलिश और स्मार्ट हूँ। और वैसे भी ये आदमी अपने घर पे शायद अपनी वाइफ के साथ है, और मैं तो ऑफिस में था। ऑफिस में और किसी और के घर पे मैं एक साथ कैसे हो सकता हूँ? तुम ही बोलो, बोलो। तुम झूठ मत बोलो, सच बताओ, क्या बात है? क्या बात है? अरे पहले कभी सच बोला था जो आज झूठ बोलो? क्या मतलब तुम ये नहीं जानती कि एक ही जैसे दिखने वाले 13 लोग होते हैं यहाँ। मतलब तुम्हारी शक्ल के बिना 13 अलग लड़कियां होंगी यहाँ, है ना रमन? अरे भाई, वो तो चाले हो गए, एक ही तरह के 13 लोग। एक बात बताओ, अगर भाभी की तरह दिखने वाली 13 औरतें और तुम्हारे जैसे 13 आदमी एक साथ शादी कर लेंगे तो घनी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हाँ रमन, और सोच, फिर उनके एक जैसे दिखने वाले 26 बच्चे होंगे। और वैसे भी 2012 में तो दुनिया खत्म होने वाली है ना। 2012? लो सिमरन, तुम्हें पता नहीं, इतना न्यूज़ देखती हो। अरे 2012 आने वाला है, खत्म हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। रमन बता। अरे भाभी जी, अरे सब कुछ नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। समुद्र का पानी है ना, पूरी धरती के ऊपर आ जाएगा, सब डूब जाएंगे भाभी। हाँ, और हो सकता है इसकी शुरुआत मुझसे ही होने वाली है। गाइस, क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे सिमी, तुम सिर्फ इतना समझ लो कि ये आदमी जो टीवी पे दिखाई दे रहा है ना, ये मैं नहीं हूँ बस। विशाल, ये तुम ही हो, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है, ये तुम ही हो। अरे सिमी, मैंने तुम्हें अभी भी समझाया ना कि दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 13 लोग होते हैं। और वैसे भी दुनिया गोल है यार। एक मिनट, जस्ट मिनट। अब इसमें
में क्या रिलेशन कि दुनिया गोल है और दुनिया में 13 किस्म के लोग हैं? व्हाट इज द कनेक्शन हियर? देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब हाँ, समझो कि तुम दुनिया हो। हाँ, आ जाओ आ जाओ। और मैं और रमन दुनिया में घूमते हुए लोग हैं, ठीक है? चलो भाई रमन, घूमो 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 घूमो, रुक जाओ। और अब रमन यहाँ पे मुझसे मिला, हेलो हाउ आर यू। और फिर अब मैं विशाल हूँ और ये यही है। और फिर दुनिया के गोल घूमते घूमते, चलो भाई घूमो 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 घूमो, रुक जाओ। और फिर विशाल से ये यहाँ पे मिला। तो देखा तुमने अब सिमरन, दुनिया के गोल घूमते घूमते दो अलग अलग लोग एक जैसे दिखने वाले लोगों से मिले। देखो अब तुम्हारी समझ में आ गया ना? हाँ, कि दुनिया गोल है और पहले विशाल इससे मिला और फिर रमन इससे मिला, फिर एक दूसरे से मिले। हो गया ना? विशाल भाई, अरे मैंने तो चक्कर आ रहे हैं। मैंने समझ में नहीं आ रहा कि मैं घूम रहा हूँ या धरती घूम रही है, लेकिन तुम्हारे समझाने का तरीका बड़ा जबरदस्त है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट। एक मिनट, मगर मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं इस आदमी को ढूंढ नहीं लेती। मगर मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं इस आदमी को ढूंढ नहीं लेती। आइडिया, मैं अभी ना न्यूज चैनल को फोन करती हूँ, पता लगाती हूँ ये आदमी है कौन। सिमरन तुम भी ना कितनी भोली हो, इतनी रात को न्यूज चैनल में कौन मिलेगा? तुम सुबह फोन कर लेना, ओके? सुबह? फिर मेरी रात कैसे कटेगी? मेरी बाहों में कटेगी सिमरन। अरे देखा, लाइट भी ऑफ हो गई। अब तो मूड भी रोमांटिक है, आ जाओ मेरी बाह में। नहीं विशाल, जब तक मैं इस आदमी के बारे में नहीं पता लगा लूंगी ना, मुझे चैन नहीं मिलेगा। अरे सिमी आ जाओ ना। ठंड भाई। सिमी, मैंने तुम्हें उठाया भी नहीं, तुम्हारी टांगे इतनी ऊपर कैसे आ गई? और तुम्हारी टांगे इतनी सख्त क्यों है? अरे बावड़ी पूछ, ये टांगे नहीं है, अरे मेरे हाथ है। अच्छा, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो तुम लोग? How disgusting! मुझे लगा मेरा फोन। किसका फोन है? बॉस का फोन है, उठाओ। हाँ। एक्सक्यूज मी। हेलो, कहाँ हो? मैं टूर पे। निकल गए? नहीं, बस अभी निकलने वाला हूँ। ओके। हेलो हेलो। यस सर। आप तो जानते हैं कि मैं कितना एफिशिएंट हूँ। मैं जानता हूँ सर कि मेरे बगैर आपका कोई काम नहीं चलता। मैं जानता हूँ सर, मुझे टूर पे जाना अच्छा नहीं लगता, पर क्या करूँ सर? नहीं सर, वर्क इज वर्शिप। आपने कहा है तो मैं जाऊंगा। यस सर, आई नो। थैंक यू सर। तुम शक कर रही होगी, हाँ। सोच रही हो कि इतनी रात को बॉस ने क्यों फोन किया। हाँ। अरे सिमी, क्या करूं? क्या है कि बॉस रात को जब मुझे फोन करेंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा कि ऑफिस में सुबह क्या काम करना है। तुम ये सब बात छोड़ो ना। एक और वाला लगाऊंगी। हेलो हेलो। अरे थारी ने देखा, बॉस को भी ना चैन नहीं है। एक और वाला लगाऊंगी। सिमी, बॉस, मैं ये फोन ऑफ ही कर देता हूँ ताकि बॉस हमें डिस्टर्ब ही ना कर पाए। हेलो हेलो। अरे थारी ने। और वैसे भी मेरे घर की बॉस तो तुम ही हो ना। अब छोड़ो ना झगड़े सिमी, आ जाओ ना मेरी बाहों में। इससे पहले कि लाइट फिर से चली जाए और फिर से कोई कंफ्यूजन हो, आई गॉट टू डू समथिंग। रमन भैया, वो बेडरूम है, दरवाजा यहाँ है। धन्यवाद भाभी जी। राम राम। अब तो बॉस का फोन भी नहीं आएगा और रमन भी चला गया, तो आ जाओ ना मेरी बाहों में। अरे क्या सिमी, मैं टूर से इतने दिनों बाद आया हूँ,
छोड़ो ना गुस्सा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहू, कितने दिन हो गए तूने मुझे कथा नहीं सुनाई, आज सुना दे। मम्मी जी आपको तो पता है ना, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, मैं कथा कैसे सुनाऊंगी। आज तो तेरे पास टाइम है ना, सुना दे। अरे सुना ना। अरे थारी ने मामा क्या कर रही है, सुना ना। गांव में अकाल पड़ा तो भगवान बॉबी देवल बॉबी देवल? अब मेरा मतलब भगवान विष्णु गरीब के घर प्रकट हुए और कहा, हे पापा जी। पापा जी? वो मम्मी जी वो क्या है ना कि भगवान जो है वो कलयुग में जन्म लिया था, तो उनको सब पापा जी कहते हैं। कलयुग के भगवान। और बोले, पापा जी मैं आपका उद्धार करने आया हूँ। और इस तरीके से भगवान अंतर ध्यान हो गए। बहू, वो आए कब थे जो अंतर ध्यान हो गए? मम्मी जी अभी तो सुनाया था, चलो फिर से सुनाती हूँ। एक गांव में अकाल पड़ा, तभी मैं सोचूं गड़बड़ किधर हो रही है, अभी मजा चखाती हूँ। और इस तरह कथा समाप्त हुई। समाप्त हो गई बहू? कथा समाप्त हो गई? हाँ मम्मी जी पूरी सुना दी, लंबी थी पर कोई बात नहीं। तो मुझे फिर से सुनाना, बहुत अच्छी थी। हाँ बहू, हाँ क्या सोच रही है? कि कथा क्या सुनाई थी? क्या? हाँ, याद आया। मम्मी जी अगर कथा को बार बार सुनाते हैं ना, तो हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं ना, उन पे शनि महाराज चढ़ जाते हैं। लेकिन आप कहती हैं तो मैं एक बार और सुना दूंगी। नहीं, रहने दे, फिर कभी सुन लेंगे। अरे मम्मी जी 5 मिनट में सुना दूंगी। नहीं बहू, रहने देना, फिर क्या सुनना है? हाँ, रहने दे। नहीं, एक बार नहीं 2 बार सुन लिए, एक बार और सुनाऊंगी। नहीं बहू, रहने दे, बाद में सुन लेंगे। मम्मी जी अरे बाद में सुन लेंगे तो बहू, रहने भी दे। अरे रहने देना बहू, अरे रहने दे। अरे मम्मी जी सुनिए। एक्चुअली सर, आपके टीवी चैनल में एक न्यूज़ दिखाई गई थी जिसमें एक पॉलिटिशियन को पीटा गया था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो इंसिडेंट कहाँ हुआ था? हाँ? अरे मगर आप कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, वो आदमी कौन था, कहाँ से था, कुछ तो। अरे रख दिया। क्या हुआ सिमरन, सुबह सुबह तुम्हें किसका फोन आ गया? किसी का फोन आया नहीं था, मैंने फोन किया था न्यूज़ चैनल में। अच्छा न्यूज़ चैनल को? हाँ, जब मैंने न्यूज़ चैनल को फोन किया और मैंने पूछा कि उस पॉलिटिशियन की पिटाई किसने की थी, तो उन्होंने कहा कि उनके पास उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। कहते हैं कि पॉलिटिशियन तो हर रोज पिटते रहते हैं। अबे हर रोज पिटते रहते हैं, किसने पिटा उनको पता भी नहीं चलता। अरे सिमरन, जब मैंने तुमसे कह दिया एक बार कि टीवी पे दिखाया गया आदमी मैं नहीं था, तो फिर क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें यकीन नहीं है मेरा? कैसे यकीन कर लूं मैं? हाँ, कैसे यकीन कर लूं मैं? जब तक मैं अपने मन का डाउट क्लियर नहीं कर लेती ना, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। हाँ! उस न्यूज़ रिपोर्टर ने क्या कहा था
कि वो न्यूज कैप्चर करने के लिए वैशाली नगर में खड़ी थी, राइट? मतलब कि वो आदमी मुझे वैशाली नगर के आसपास ही मिलेगा। नहीं, वो आदमी वैशाली नगर में रह ही नहीं सकता। तुम्हें कैसे पता? ये न्यूज रिपोर्टर आजकल कुछ भी बोलते रहते हैं। तुमने देखा ना टीवी में आजकल ये न्यूज वो न्यूज कुछ भी बोलते हैं लोग। कभी ये बोला कभी वो बोला, ऐसे ही बोलते रहते हैं ये लोग। वैसे कैसे बोल देगी विशाल? ये न्यूज रिपोर्टर आजकल कुछ भी बोलते रहते हैं। तुमने देखा ना टीवी में आजकल ये न्यूज वो न्यूज कुछ भी बोलते हैं लोग। कभी ये बोला कभी वो बोला, ऐसे ही बोलते रहते हैं ये लोग। वैसे कैसे बोल देगी विशाल? गुड क्वेश्चन। 2012 क्या है कि 2012 आने वाला है ना, तो आजकल लोग कुछ भी बोलते हैं। हाँ, तुम्हें सुनने के बाद मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। क्या मतलब है? क्योंकि तुम भी कुछ भी बोल रहे हो। You're talking nonsense. छोड़ो ना सिमरन, क्यों अपना फालतू टाइम मतलब इम्पोर्टेंट टाइम वेस्ट कर रही हो? तो यहाँ मैं टेंशन से पागल हो रही हूँ, तुम्हें बेडरूम में जाना है। How could you? अब सिमी डार्लिंग, तुम तो जानती हो जब भी मुझे टेंशन होती है मुझे बेडरूम में जाना होता है। चलो ना चलते हैं। I have an idea. वो आइडिया भी कर लेंगे, चलो बेडरूम में। Stop it, विशाल। अगर हमें कोई क्लू मिल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ वैशाली नगर में जाके। Let's go, darling. Come on. इतना रोमांटिक होकर अगर मैंने रुक्कू को बोल दिया होता ना, तो वो शर्मा के बेडरूम में चली जाती। बेडरूम? मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ वैशाली नगर में जाना जरूरी है। चलो ना बेडरूम में। आपने मुझे मारा क्यों? तो इतनी घंटी क्यों बजा रहा था? अरे जब आप दरवाजा नहीं खोलोगी तो बार बार तो घंटी बजानी ही पड़ेगी ना। अच्छा, ये बता कि तू यहाँ आया क्यों है? अरे मैं कोरियर वाला हूँ, तो कोरियर लेकर आया हूँ ना। ये आपका कोरियर आया है। ला। एक मिनट, दूसरे का लिफाफा कभी खोलना नहीं चाहिए। तू मुझे बताएगा कि लिफाफा खोल के पढ़ना चाहिए कि नहीं? माँ। माँ? हाँ, मुझे इस शहर में कितने साल हो गए, लेकिन किसी औरत ने मुझे इस तरीके से थप्पड़ नहीं मारा। लेकिन हाँ, मेरी माँ जरूर मारती थी मुझे। आपने मुझे मेरी माँ की याद दिला दी। 2 साल हो गए, आज तक माँ का ना तो कोरियर आया और ना ही माँ का थप्पड़ आया। अच्छा माँ। ये ले, कितना अच्छा है मेरा बच्चा तुम। हाँ, तेरा ना जब भी मन करे ना तो यहाँ आ जाया कर और मैं तुझे खूब मारा करूँगी थप्पड़ थप्पड़, ठीक है ना? अरे सिमरन, ये क्या कर रही हो? अरे अरे सिमरन, यहाँ क्यों रोक दिया? अरे क्योंकि विशाल मुझे इसी सोसाइटी में पूछताछ करनी है। अरे इस सोसाइटी में क्यों? देखो ना कैसे खंडर जैसी सोसाइटी है, यहाँ पर सब अनपढ़ लड़ते होंगे। चलो चलो यहाँ से चलो। नहीं विशाल, मुझे इसी सोसाइटी में पूछताछ करनी है। तू मेरे एक काम कर। हाँ, तू इसको पढ़ के सुना ना कि किसका है। अरे उस तरफ मत देखना। चलो चलो चलो।